हुड्डा सीएम बनेंगे, बाकी और कोई नहीं। अब देखो उनकी अपनी वो, लेकिन अब जब दूसरों को नसीहत दें तो खुद भी देखें कि भाई वो किस हिसाब से इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या हाईकमांड से पूछ के आए हैं क्या? हुई अब आप मेरे को ये देखो कि राज बब्बर को कौन लाया है, ब्रह्मचारी जी को कौन लाया? ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हुड्डा खेमा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पार्टी के कार्यक्रम में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब उनके इस ऐलान पर घमासान छिड़ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने उदय भान के ऐलान की हवा निकालते हुए कहा कि दूसरों को नसीहत देने वालों को खुद भी अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। आखिर वो किस हैसियत से इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या वो हाईकमान से पूछ कर आए हैं? हुड्डा सीएम बनेंगे, बाकी और कोई नहीं। अब देखो उनकी अपनी वो, लेकिन अब जब दूसरों को नसीहत दें तो खुद भी देखें कि भाई वो किस हिसाब से इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या हाईकमांड से पूछ के आए हैं क्या? हाईकमांड ने कहा है क्या? बता दें, सबको बता दें। वहीं लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में हुड्डा को मिले फ्री हैंड पर नाराजगी जताते हुए शैलजा ने कहा कि अगर सही से टिकटें बटी होती तो और सीटें हमारे हिस्से आती। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़े किए। मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं, और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा। वरना 5 की बजाय हम 8-10 भी सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नजर आ रहा है कि भाई किस तरह से एक तरफा मामला। तो देखो राजनीति में हम भी और जगह के काम भी देखते हैं, अपनी पार्टी में भी हमने किया है काम, सारी उम्र होगी हमारे को भी पार्टी का काम करते हुए। तो बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी होता है राजनीति में। क्या नहीं करना, सही ढंग से भी आप टिकट वितरण कर देते तो ठीक रहता। अब क्या बातें कैसे हुई? अब आप मेरे को ये देखो कि राज बब्बर को कौन लाया है, ब्रह्मचारी जी को कौन लाया? ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे? और अगर हम इतने दिन से अपना मानते हैं तो हम कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए, क्या कारण था? ये भी तो कमजोरी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई है। सीएम के सामने, एक्स सीएम के सामने कैसे कैंडिडेट, कब तक फैसला नहीं। तो भाई जब बैलेंस एक तरफ इतना ज्यादा था तो उन्हीं की चली होगी, उन्हीं की सिफारिशें ज्यादा चली होंगी। हम तो अपने चुनाव में बिजी हो गए। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद काफी समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुद को भावी सीएम के रूप में पेश कर भविष्य की योजनाओं का बखान करने से नहीं चूकते। हालांकि उनका विरोधी खेमा लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि अभी किसी को भी आलाकमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। दिग्गज दलित नेता कुमारी शैलजा को भी मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। शैलजा ने इस बार लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा व्यक्त कर इसके संकेत भी दे दिए थे। सिरसा में उनके चुनाव प्रचार के दौरान किरण चौधरी ने कहा था कि सिरसा की जनता केवल सांसद नहीं बल्कि हरियाणा की नेता को चुन रही है। किरण तो कांग्रेस से निकल गईं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर शैलजा ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। उकलाना से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।